स्व आत्मना माने अपने स्वयं के साथ, स्वयं अपने शरीर, स्वयं अपने स्वरूप के साथ। उत्तरयो माने और दोनों, माने गमन और आगमन, जीव का गमन और आगमन, ये उत्तरयो का मतलब है। ये दोनों व्यवस्थाएं भी होती हैं। जीव एक शरीर से निकल करके जाता है और आता है, फिर पुनः शरीर में आता है। तो यह कहते हैं उत्क्रांति कदाचित स्थिरस्यापि। कदाचित ये होता है कि उत्क्रांति का मतलब तो होता है क्रमुपाद विक्षेप धातु है, उत उपसर्ग है उसमें। तो उत्क्रमण का अर्थ है कहीं एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पर जाना, निकल के दूसरी जगह पर, वो उत्क्रांति है। तो जीव शरीर को जो छोड़ता है उस दशा को, उस गति को उत्क्रांति नाम से शास्त्रों में कहा गया है। तो अब यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य कहते हैं कि उत्क्रांति में क्या होता है कि जीव शरीर का त्याग कर देता है। तो ये उत्क्रांति तो कदाचित केवल चलने फिरने वाले में ही नहीं, ये उत्क्रांति तो स्थिर व्यक्ति में भी मानी जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री है और वो अपने अधिकार में अपने जो है बैठा हुआ है, विद्यमान है, लेकिन अगला चुनाव आया तो वो हट गया। अब वो कहीं अपने घर से निकल के भागा नहीं है, वो तो अपने घर में ही जो हार गया है, लेकिन उसके जो स्वामित्व था, उसका जो स्वामित्व था कि मैं इसका स्वामी हूँ, शासक हूँ, प्रजा मेरे द्वारा शासित है और प्रजा मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस भाव की निवृत्ति स्थिर व्यक्ति में भी हो जाती है, स्थिर तत्व में भी हो जाती है। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि आत्मा को आने जाने वाला न मान लिया जाए तो क्या दोष होगा, फिर आगे उसका समाधान करेंगे। जैसे जो व्यक्ति इलेक्शन में हार गया, चुनाव में हार गया, तो वो अपने घर को छोड़ के कहीं भागता नहीं रहता, अपने घर में है, लेकिन जो गांव का जो स्वामित्व है उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। अब वो उसका शासक नहीं रहेगा, मतलब ग्राम का मुखिया या प्रधानमंत्री, कोई आप लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री। अब वो गति तो उसमें नहीं हुई, कहीं भागा नहीं, लेकिन अब उसके स्वामित्व की निवृत्ति हो गई। उत्क्रांति में भी क्या है, शरीर की निवृत्ति हो जाती है आत्मा से। तो उस तरह से वही उसी भाव से आप कहते हैं उत्क्रांति कदाचित स्थिरस्यापि, स्थिर तत्व की भी, स्थिर वस्तु की भी संभव है। ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत, ग्राम गांव में रहने वाले व्यक्ति के स्वाम्य की माने स्वामित्व की निवृत्ति के समान। उत्तरयो माने आगे की जो गति और आगति है, उत्तरयो वो स्वात्मनैव माने अपने आत्मा के द्वारा ही वो संभव है, आत्मा के द्वारा ही। इनका भाव ये कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। तो उत्क्रांति तो स्थिर व्यक्ति में भी मानी जा सकती है। जैसे कोई इलेक्शन हार गया तो अपने घर को तो नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी उसकी उस क्रिया से जिस कार्य को कर रहा था, अधिकृत था, वो निवृत्ति हो गई उसकी, भले वो स्थिर है। लेकिन स्वात्मना उत्तरयो, उत्तरयो माने आगे की जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाना और फिर लौट करके फिर वहां से आना, जाना और आना, है ना। ये जो उत्तरयो माने दोनों प्रकार की जो गति और आगति हैं, वो तो जीवात्मा अपने स्वरूप से ही करेगा, वहां स्थिर नहीं रहेगा। ग्राम्य का स्वामित्व तो स्थिर व्यक्ति में भी निवृत्त हो सकता है, लेकिन गति और आगति होगी वो स्वात्मना, जीव अपने स्वरूप के साथ ही संपादित करेगा गमन और आगमन को। और जीवात्मा को यदि परम महत् परिमाण माने सर्वव्यापक माना जाए तो उसकी गति और आगति कहीं भी संभव नहीं है, सर्वव्यापक कहीं आ जा नहीं सकता है। तो इसलिए उत्क्रांति को आप भले ये मान लें कि वो जो है ग्राम्य स्वाम्य निवृत्तिवत स्थिर व्यक्ति में भी वो कल्पना की जा सकती है, लेकिन जो गति उत्तर जो आना और जाना, ये के चास्मात लोकात प्रेत्य गच्छन्ति, ऐसा उपनिषद में है। जो कोई भी इस लोक से मरकर जाते हैं, चंद्रमसमेवते सर्वे गच्छन्ति, वे सभी चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं, इत्यादि जो गति और आगति का वर्णन उपनिषदों में है,
वह तो जीव के अपने स्वरूप से ही होगी। वहां तो एक स्थान से दूसरे पर जाना ही अपेक्षित होगा। वहां ज्ञान में स्वाम्यवत निवृत्ति, स्थिर व्यक्ति में, स्थिर वस्तु में उसकी कल्पना नहीं। आप समझ गए मेरा भाव? तो वही भाव यहाँ पर है। तो संभव इसलिए जीव अणु परिमाण वाला है। यदि उसे परम महत्व माने, सर्वव्यापक माने, तो परिमाण भी कहाँ जाएगा? हाँ, परिमाण को आप 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अणु परिमाण, एक मध्यम परिमाण, एक तीसरा महत् परिमाण, और चौथा परम महत् परिमाण। और या फिर अणु, मध्यम और परम महत्, ये 3 भी आप कर सकते हो। तो अणु परिमाण जीव का है, और मध्यम परिमाण हमारे आपके शरीर का है। और बल्कि कहिए मध्यम परिमाण में पूरी पृथ्वी का शरीर ये मध्यम परिमाण का है। पूरी पृथ्वी आप समझिएगा ये मध्यम परिमाण है। और परम महत्व जो अथवा जो परिमाण है वो सर्वव्यापक वस्तु को, आकाश आदि को परम महत्व परिमाण वाला माना जाता है। आकाश हुआ अथवा परमात्मा हुआ, ये परम महत्व परिमाण वाले हैं। अर्थात हम महत्व परिमाण से भी कह सकते हैं, 4 भेद नहीं करें, बल्कि परम शब्द लगाया जाता है। क्यों? महत्व परिमाण तो हमारी दृष्टि से तो पृथ्वी का भी महत्व परिमाण लगता है, लेकिन ये मध्यम परिमाण है। पृथ्वी आदि, सूर्य आदि, ये सब पृथ्वी से तो बहुत गुना बड़ा है सूर्य, लेकिन वो भी मध्यम परिमाण माना जाएगा। क्योंकि इतने विशाल गगन में वो बिल्कुल सारा गगन खाली है, बस थोड़ी जगह उसने घेर रखी है। तो उस आकाश की अपेक्षा उसका कितना परिमाण है, भले वो पृथ्वी से कई गुना, सैकड़ों गुना बड़ा है। आप समझिए। तो आकाश को परम परिमाण मान लीजिए, वो परम महत्व, हाँ ऐसा आप कह सकते हैं। और परमात्मा को आप परम महत्व परिमाण या सर्वोत्कृष्ट परिमाण, जिसके आगे और कोई नहीं है, तो 3 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो यदि जीव जो है अणु परिमाण वाला नहीं होगा तो उसकी गति और आगति, उसका जाना और आना संभव नहीं होगा। वो तो स्वात्मना, वो तो अपने स्वरूप से ही उसे गमन करना पड़ेगा। स्वयं जीवात्मा का जो भी शरीर है, आकार है, वही जाएगा, वही आएगा। इसलिए ये जो है जीवात्मा अणु परिमाण वाला ही सिद्ध होता है। ये स्वात्मना चोत्तरयो के द्वारा भगवान निम्बार्काचार्य ने कहा। देखिए, उत्तरयो का मतलब है पिछली। उत्तर माने पिछला, पूर्व माने पहला। पिछली दोनों, अर्थात गति और आगति, गमन और आगमन। गति माने गमन, आगति माने आगमन। गति और आगति का, गमन आगमन का जो संबंध है वो स्वात्मना, स्वात्मा अणु परिमाण, स्वात्मा अणु जीव के साथ ही सिद्ध होता है। जीव का अपना जो स्वरूप है वो गति और आगति उसी से संभव है। जीव का गमन एवं आगमन अणु परिमाण होने पर ही संभव है, महत् परिमाण होने पर नहीं। मृत्यु के अनंतर जीव का स्वामित्व मृत देह पर नहीं रहता। जैसे ग्राम्य स्वामित्व निवृत्ति ये जो कही थी ना, उसी का स्पष्टीकरण है। मृत्यु, जब तक हम जीवित हैं हमारे आत्मा का अधिकार हमारे देह पर है, लेकिन इसका स्वामित्व निवृत्त हो जाएगा मृत्यु के बाद, वो इसका स्वामी नहीं रहेगा। तो मृत्यु के अनंतर जीव का स्वामित्व मृत देह पर नहीं रहता है। इसका मतलब जीवित अवस्था में रहता है। तब जीव की उत्क्रांति अर्थात शरीर छोड़कर उत्क्रमण की अवस्था वो है जब जाता है शरीर से। ग्राम्य स्वामित्व निवृत्ति के समान उत्क्रांति तो जीव को विभू मानने पर भी कदाचित संभव है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कहीं ग्राम का मुखिया हार गया तो वो कहीं आया गया तो है नहीं, लेकिन उसके ग्राम का जो मुखिया तो था उसकी निवृत्ति हो गई। आप समझ गए ना। जीव को हम विभू परिमाण माने तो भी उसके स्वामित्व की निवृत्ति तो हो सकती है, जो शरीर को अपना मान रहा है। हाँ हाँ, वो तो हो सकती है, लेकिन गति और आगति वो नहीं हो सकती। माने महत् परिमाण मानने पर, जीव को महत् परिमाण मानेंगे, माने व्यापक मानेंगे, तो उसकी गति आगति संभव नहीं है। तो वही कहा ग्राम्य, किंतु गमनागमन तो अणु होने पर ही हो सकता है।
उत्क्रांति तो विभु मानने पर भी कदाचित संभव है, किंतु गमनागमन तो अणु होने पर ही हो सकता है। अतः है ना, बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। अब ये मुझे याद नहीं था कहाँ का है, तो इतना ही मैंने लिख दिया है। अणु का जीव के, हाँ, बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, आगे तस भागे विज्ञेय, ऐसा कुछ आगे हो रहा है। ये उपनिषद का मंत्र है। इसके अनुसार जीव अणु परिमाण ही है। गुरु भाई ठीक साफ हुआ ने? जी जी हाँ। अब यहाँ पर 21। अब बताइए, यहाँ जीव को अणु परिमाण बता रहे हैं, तो परमात्मा से उसका नितराम भेद ही है, क्योंकि परमात्मा का अणु परिमाण नहीं है। अब लोग यूँ कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, इतने सारे सूत्र सब, इनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा जब जीव ब्रह्म ही है। ये जो है सूत्र जीव और ब्रह्म के भेद को कहता है। जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ब्रह्म है। जो जो जीव, जितने भी यावन मात्र जीव है, वहाँ परमात्मा की विद्यमानता भी है। तो वो सर्वव्यापक है, इसीलिए वो अभिन्न है सबसे, लेकिन वास्तव में तो भिन्न ही है। यही भेदाभेद है। अब देखिए, शब्द और अर्थ क्या है? शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है, और तादात्म्य तदात्मनो भाव तादात्म्यम, अर्थात इसे हम यूं कह सकते हैं, तदात्मनो भाव तादात्म्यम। इसकी परिभाषा करी है आचार्यों ने, माने जो भिन्न होते हुए भी अभिन्नवत प्रतीत हो, तद भिन्नत्वे सत तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यम, ये शब्द है आचार्यों का। जो वस्तुतः जीव ब्रह्म से भिन्न ही है, भिन्न होते हुए भी उसकी अभेद रूप में प्रतीति हो, यही भेदाभेद द्वैताद्वैत है। आपको बताइएगा, अभेद वो इसलिए मान लिया जहां जहां जीव है वहां वहां ब्रह्म भी है। आप लोहे के गोले को डाल दो अग्नि में, तो उसके अंदर तक अग्नि उसको गर्म कर देगी, अग्नि का प्रवेश हो जाएगा, अंदर तक हो जाएगा। तो जहां जहां गोला है लोहे का, वहां वहां अग्नि है, वो उससे पृथक नहीं है। आप ये कहो कि नहीं मैं तो लोहे को छी रहा हूं, मुझे क्यों जलाएगा? ये लोहा तो जलाता नहीं है, वो तो जलाएगा, क्योंकि अग्नि वहां है। अग्नि वहां, अग्नि तत्व वहां है, वो भले हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज्यादा दहकता हुआ होगा तो उसकी लालिमा हमें बता देगी कि अग्नि है, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया, उसमें लालिमा नहीं रही, गर्म अभी भी है, हम कहें कि नहीं ये तो लोहा है, लोहे में तो उष्णता होती नहीं, ये हमको क्यों जलाएगा? वो आपकी बात मानेगा नहीं, जरूर जला देगा आपको। आप समझ रहे ना? अच्छा, उसी तरह से कि हम अपना परमात्मा से को नजरअंदाज करके, जैसे हमने लोहे के गोले की अग्नि को नजरअंदाज करके हमने जो है उसे छू लिया तो जला दिया ना उसने, ऐसे ही भगवान को नजरअंदाज करके हम कोई भी पाप पुण्य कुछ भी करें, वो देख रहा है, उसकी सत्ता वहां विद्यमान है, उससे बचा नहीं जा सकता। जैसे लोहे के जलने से हम बच नहीं सकते, लोहे को छूने से, क्योंकि उसमें अग्नि है। ऐसे ही हम गलत काम करने से भी परमात्मा की नजर से बच, क्योंकि जहां जहां हम कोई कार्य कर रहे हैं, जहां जहां हमारी सत्ता है, वहां वहां वो है। तो इसलिए वो अणु परिमाण ही जीव है, और परमात्मा परम महत्मा सर्वव्यापक है, परम परिमाण वाले परमात्मा है। तो वास्तव में जीव का ईश्वर से भेद ही है, क्योंकि लोहे का मान लोहा पार्थिव है, और अग्नि तो अग्नि है, तेजस है वो। तो अग्नि का और जो है पृथ्वी का वास्तविक तो भेद ही है। यदि अभेद होता तो बिना अग्नि के भी भोजन बन जाना चाहिए था, और बिना अग्नि के अंधकार की निवृत्ति भी हो जानी चाहिए थी, और शीत की निवृत्ति भी जाड़े के दिनों में बिना अग्नि के धरती को छू लेने से मात्र से हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। भेद ही वास्तविक है। अब देखिए, इसका एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं मैं। आप देखेंगे शब्द और अर्थ, इसमें क्या है? तादात्म्य संबंध है। तद भिन्नत्वे सत्य, वास्तव में शब्द और अर्थ परस्पर भिन्न है, तो भिन्न होते हुए भी तद अभेदेन, अभेद रूप में उनकी प्रतीति होती है। अब अभेद रूप में कैसी होती है? वो इसलिए होती है, आप प्रयोग करके देखिए।
गौ शब्द के उच्चारण से आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में गाय का स्वरूप आ जाएगा, गाय का फोटो आ जाएगा। तो गौ कहने से हमको गाय का ही बोध होता है, और मंडूक कहने से हमको मेढक का बोध होता है, आकाश कहने से आकाश का होता है। तो शब्द एक अलग वस्तु है, अर्थ एक अलग वस्तु है। हमने कहा पुस्तक, तो पुस्तक तो मुख से उच्चरित हुआ, श्रवण के द्वारा गृहीत हुआ, ये तो शब्द है। आप बोल आकाश देश में रहने वाला है, लेकिन पुस्तक रूप का जो अर्थ है वो तो हमारे सामने रखा हुआ ये ग्रंथ है, ये है। तो अब हम केवल हम कहें वेदांत दर्शन के अमुक अध्याय में, अमुक पाद में, अमुक सूत्र में क्या लिखा है, क्योंकि शब्द हम बोल रहे हैं, उस शब्द से कुछ हमें पल्ले नहीं पड़ने वाला। हमको उसका जो अर्थ है उसका ही अनुसंधान करना पड़ेगा, उस अध्याय का, उस पाद का, वो अमुक सूत्र हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर अभेद ही होता वास्तविक, तो अग्नि शब्द के उच्चारण से मुखे दाहापत्ति स्यात्, मुख जल जाना चाहिए था, लेकिन मुख जलता नहीं है, कान भी नहीं जलते हैं अग्नि शब्द के उच्चारण से। इसलिए वास्तविक तो भेद ही है, लेकिन अभेद इसलिए है कि शब्द का अर्थ के साथ अभेद संबंध है। तादात्म्य संबंध माने अभेद संबंध, और वह अभेद औपचारिक है और भेद वास्तविक है। आप लोक में देख सकते हैं, ये जो है मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो प्रयोग में हमारे आपके द्वारा अनुभव की जा सकती है। यही भेदाभेदवाद का वो है, आपको बता दें, भेदाभेदवाद यही है। और इस सिद्धांत को वल्लभाचार्य ने माना, शंकराचार्य जी ने माना, सब रामानुज ने माना, सबका मेरे पास इसी डायरी में है। उन्होंने सब उनके वचन है उद्धृत, तो उनको मानना पड़ा, क्योंकि ये तो वास्तविकता है। तो भेदाभेद सिद्धांत ही वास्तविक है, और जो है वो तो अपने एक कल्पित हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि वो उत्पन्न नहीं होते। चाहे वो अद्वैतवाद है, वो उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि ये सभी सूत्र स्वात्मना चोत्तरयो, ये सब जीव और ब्रह्म के भेद को भी बता रहे हैं। ये हम दूसरी दृष्टि से, दूसरे एंगल से देखते हैं। यहाँ तो जीव के अणु परमाणु को सिद्ध किया स्वात्मना चोत्तरय सूत्र के द्वारा, लेकिन हम दूसरे एंगल से हम देखते हैं, इसका व्यंगम विचार करते हैं, तो जीव और ब्रह्म के भेद का भी प्रतिपादन करने वाला सूत्र है। 250 सूत्र ऐसे हैं जो जीव ब्रह्म की एकता का निषेध खंडन करते हैं। जीव ब्रह्म है ही नहीं, आपको बता दें, तो ये अर्थ भी इनका निकलता है। तो भेद ही वास्तविक है, और अगर अभेद वास्तविक होता तब तो हमारा दुख परमात्मा को भी अनुभूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये परमात्मा का आनंद हमें होना चाहिए। हाँ, ये है। अब आप आगे चलते हैं। अगला सूत्र है नाणु अतच्छ्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात्। अब देखिए, ये सूत्र भी भगवान माने परब्रह्म और जो है जीव के भेद को स्पष्ट कह रहा है, हल्ला मचा मचा के डंके की चोट कह रहा है। क्या कह रहा है? नाणु, पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान बादरायण। भाई आप अणु 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 हल्ला मचा रखा है, जीव अणु है, अणु है। हम कहते हैं नाणु, अणु नहीं है ये, जीव अणु परिमाणा नहीं है, परिमाण वाला नहीं है ना अणु। क्यों? अतच्छ्रुते तद विषयक जीव के अणुत्व विषयक श्रुति का अभाव है। श्रुति में जीव को अणु नहीं बताया गया है। शब्द का ध्यान दीजिए, अतच्छ्रुते, तच्छ्रुते माने जीव के अणुत्व प्रतिपादक श्रुति वचन है, और अतच्छ्रुते अर्थात जीव के अणुत्व की प्रतिपादक श्रुतियां नहीं है। जीव की जो ऐसी श्रुति है ही नहीं, ऐसे मंत्र वेद में है नहीं, ऐसे वचन है नहीं उपनिषदों में जो जीव के अणुत्व का प्रतिपादन करें। तो ये पूर्व पक्ष है। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो हम कहते हैं न, ठीक है ना, आप रोंग हो, रोंग मार्ग पर रहे हैं ना, रॉन्ग एंड पर आप चल रहे हैं। आप सीधे रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं। क्यों? इतराधिकारात्, जहां आत्मा के परिमाण को महत बताया है, परम महत परिमाण जहां आत्मा का अधिकार बताया है, वो वहां जीव का अधिकृत नहीं है, वो तो इतर जीव से भिन्न परमात्मा का अधिकार है। जहां आत्मा को महत परिमाण, क्योंकि आत्मा माने जीव,
आत्मा माने परमात्मा। परमात्मा। तो जहां जहां आत्मा को परम महत परिमाण वाला बताया है वहां तो इतर शब्द क्या कह रहा है? इतर माने भिन्न। इसको तो कोई भी व्यक्ति समझता है, थोड़ा संस्कृत पढ़ा है, इतर माने भिन्न। वहां इतर माने इसका मतलब जीव से भिन्न है परमात्मा। तो इतर माने जीवाद भिन्न यह परमात्मा, तत्र तस्य परमात्मना अधिकार सैव अधिकृत तत्र परम महत् प्रमाणत्वे परम महत् प्रमाणकः जीवो कदापि भवितुं न शक्नोति ब्रह्म एव परम महत् प्रमाणकं विद्यते इति सूत्रम इत्येव प्रतिपादयति अतएव सिद्ध्यति जीवात्मनो नितरां भेदः परमात्मनो वर्तते यह जीव स ब्रह्म न यद ब्रह्म तज्जीवः न। जो जीव है वो ब्रह्म नहीं है, जो ब्रह्म है वो जीव। क्योंकि इतर एक एक शब्द को आप देखिए, वहां तो इतराधिकार है, दूसरे का अधिकार है। अब एक जीव ब्रह्मस्तु जीवम प्रस्तुत्य, हाँ ये है जीव को प्रस्तुत करके। अभी आगे के सूत्रों में जीव का वो प्रतिपादन किया। सवा एस महानिति तद्वचनात्, वह यह जो है वो महान है। महान का मतलब बड़ा, व्यापक है। महान माने व्यापक है। वह जो है वो महान है माने बड़ा है, और सह माने वह। अब पता नहीं यहाँ उपनिषद में वह जीव के लिए कहा जा रहा है या ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है। आप समझ गए ना? सवा एस महान इति अतद वचनात्, है ना? ये अतद वचन है, माने जीव का अणुत्व प्रतिपादक वचन नहीं है, इसलिए न जीवो अणु, जीव अणु नहीं है। इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो न ऐसी आशंका मत करिए। मध्य परमात्मनो अधिकारात, जहां यह वचन पढ़ा गया है सवा एस महान, वहां मध्य में परमात्मा का अधिकार है। अच्छा। वो वचन परमात्मा विषयक है, वो जीव विषयक नहीं है। इसलिए जीव तो अणु परिमाण वाला ही है। ठीक गुरु भाई? जी जी हाँ। और ये सूत्र कौन सा है? फिर यहाँ पर जब इतना भेद का निरूपण है, यहाँ पर भी निम्बार्काचार्य जी भी इस चीज को कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो फिर अन्य अन्य सब जो और सब सूत्र है जहाँ पे देखिए, जब व्यास जी का डर लगता है तो निम्बार्काचार्य जी नहीं, सदाचार्य ऐसा ही कहते हैं। जो आत्मिक तत्ववादी हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं। जीव और ब्रह्म को एक मानने वाले वो भी। हम अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, अभी आप देखिएगा। पहले हम अपने क्या लिखा है इसको आपको बता देते हैं। नाणु न अणु अतच्छ्रुते इति चेत न इतराधिकारात्। आप समझ गए इसका अर्थ? तो न अणु, जीवात्मा अणु परिमाण वाला नहीं है। अतच्छ्रुते, अणु विषयक श्रुति न होने से। इति चेत, यदि ऐसी आशंका करते हो तो न माने नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इतराधिकारात्, आत्मा को जहाँ श्रुति में व्यापक कहा गया है वहाँ जीव से भिन्न ब्रह्म का अधिकार है। व्यापक तो ब्रह्म है, जीव नहीं है। अब देखिए ये जो है बृहदारण्यक 4:4-22 में है। सवा एस महानज आत्मा यो अयम विज्ञानमय, जो यह विज्ञानमय आत्मा है, अजन्मा है, अज माने अजन्मा है, वो महान है माने व्यापक है। तो ये जो परमात्मा को व्यापक बताया गया है यहाँ पर बृहदारण्यक 4:4-22 में, यहाँ परमात्मा ही अधिकृत है, जीव का अधिकार नहीं। हाँ नहीं है। इस मंत्र में आत्मा को महान माने महत् परिमाण वाला कहा गया है। यह कथन ब्रह्म विषयक है, जीव विषयक नहीं है। सूत्र में ब्रह्म को जीव से इतर माने भिन्न कहा गया है। अतः जीव एवं ब्रह्म में भेद है। जीवो ब्रह्मैव नापरे का अर्थ है जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अपरः माने भिन्न है, अर्थात परमात्मा से भिन्न है। गुरु भाई आ गया समझ? जी जी हाँ। ये अब यहाँ पे स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, तो बोले स्वशब्द के प्रयोग से, और उन्मान माने परिमाण, जीव का परिमाण। तो स्वशब्द से भी और उन्मान माने परिमाण के द्वारा भी, भ्याम में ये जो द्विवचन है, से भी। ऐसो अणुरात्मा,
यह आत्मा अणु परिमाण वाला है। तो बोले कितना अणु है भाई? तो ये जो है स्वशब्द माने जीव विषयक शब्द है। शब्द माने वेद प्रमाण है। शब्द से जहाँ तात्पर्य आए यहाँ पर, तो समझिए शब्द माने वेद, अर्थात श्रुति का शब्द, यूं समझिएगा। तो स्रोत शब्द है एसो अणुरात्मा। एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। यह आत्मा अणु परिमाण वाला है, इसको हृदय से जानना चाहिए। चेतसा वेदितव्य, जानने के योग्य है। एक तो ये स्व शब्द यहां दिया हुआ है, और उन्मान माने परिमाण, ये तो स्व शब्द हो गया। और परिमाण क्या है? बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेयः। भाग जीवोस विज्ञेय आगे और है। तो माने बाल के अग्रभाग को शतधा विभक्त कर दो, तो 100वां हिस्सा, और उसको पुनः एक टुकड़े के 100 टुकड़े कर दो, तो बताइए कहाँ उसका आकार रह जाएगा? दृष्टिगत होगा? नहीं होगा। इसलिए भागो जीव, उसका जो भाग है, एक अंश मात्र है, वो जीव है। तो इसलिए स्वशब्द के द्वारा, स्वशब्द क्या है? आत्म विषयक शब्द, जीवात्म विषयक शब्द है। एसो अणुरात्मा, यह आत्मा अणु है, इसको चेतसा वेदितव्य, शुद्ध अंतःकरण से जानना चाहिए। ये तो स्व शब्द हो गया। और उन्मान माने परिमाण जीव का बताया है श्रुति में, बालाग्र सतभागस्य। तो स्व शब्द और उन्मानों के द्वारा ये सिद्ध होता है जीवो अणु। गुरु भाई ठीक है ना जी? ये है। ये है स्व शब्दता तथा उन्मान माने परिमाण कथन से भी जीव अणु ही है। एसु अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। मुंडकोपनिषद 3:1-9। यह अणु आत्मा शुद्ध अंतःकरण से जानने योग्य है। यहां जीव को अणु कहा है, तो ये तो स्व शब्द हो गया। जीवात्मा स्व शब्द वाच्य है, जो अणु ही है। ठीक है ना? यहां स्व शब्द का वाच्य जीव है, माने जीव जो विषय का जो शब्द है वो अणु परिमाण ही उसको कहा गया है, तो अणु ही है। उन्मान माने माप बोधक श्रुति भी जीव के अणुत्व का प्रतिपादन करती है। वही बालाग्र सतभागस्य, ये श्वेता स्तोत्र 5:9 का है। मैंने पहले इसको शायद लिखा था, पता नहीं कहाँ, वो नंबर नहीं, पीछे जो है ये इसमें नंबर नहीं लिखा था, यहाँ ये मिल गया है कहीं, तो मैंने लिख दिया है। ये श्वेता स्तोत्र का है। यहाँ बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्से के समान, क्योंकि एक के 100 टुकड़े करो और फिर 100 के तो 10,000 हो गए। 10,000वें हिस्से के समान जीव का उन्मान माने परिमाण कहा गया है। अतः जीव अणु ही है। गुरु भाई आ रहा है? जी जी बिल्कुल। और चलेंगे का नहीं? चलिए, आपकी इच्छा। अविरोध चंदनवत। अब प्रश्न ये हुआ, अगर जीव अणु परिमाण वाला है, लेकिन इस शरीर का तो मध्यम परिमाण है, हाथी का शरीर भी मध्यम परिमाण वाला है, हमारा आपका शरीर भी मध्यम परिमाण वाला है, ऊंट और उससे भी अगर कोई बड़ा जंतु है तो वो भी मध्यम परिमाण माना जाएगा। हम तो कहते हैं पूरी पृथ्वी मध्यम परिमाण वाली है। तो वो तो अणु होने से किसी एक स्थान में रहेगा, तो वही स्थान में चेतनता का अनुभव हमको होना चाहिए। पूरे शरीर में हमें चेतनता का अनुभव नहीं होना चाहिए, ये शंका उपस्थित होती है। लेकिन हम देखते हैं कांटा लगा पैर में तो भी अरे मैं तो मर गया, है ना? जी जी। और किसी ने थप्पड़ गाल पे मारा, अरे मैं तो मर गया, मर मैं ही रहा हूं। तो अनुभव वही आत्मा कर रहा है, अनुभव वही आत्मा कर रहा है। तो अब ये जो है आत्मा अणु परिमाण वाला है, तो वो पैर में भी है और गाल पर भी है और पेट और पीठ पर भी है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही कहा अविरोध, माने इसमें कोई विरोध की संभावना नहीं है। कैसे? दृष्टांत दिया, चंदनवत, चंदन के समान। जैसे हम शरीर में एक स्थान पर चंदन लगा लें तो हमको समग्र उसमें माने शैत्यानुभव होगा, शीतलता का अनुभव होगा, पूरे देह में हमें शीतलता का अनुभव होगा। ऐसे ही एक देशीय जो आत्मा अणु परिमाण वाला है, वो मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में रहते हुए भी
उसकी चेतनता रूप से वह हमारे शरीर में व्यापक है। वो उसकी चेतनता देह पूरी देह में व्याप्त होती है, आप यो भी कह सकते हो। अर्थात वह जो है उसका जो ज्ञान प्रकाशकता है वो पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। जैसे घर में रखा हुआ एक कोने में दीपक वो सारे घर को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक जगह स्थित होता हुआ अणु परिमाण होने से एक हृदयगत प्रदेश में रहता हुआ, मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में रहता हुआ भी वह समग्र जो है देह को प्रकाशित करता है। तो इसलिए अविरोध, कोई विरोध नहीं है, चंदन के समान। देहिक देशस्थोपी, चंदन देह के एक भाग में स्थित होता हुआ भी, कृत्स्नम देहम, संपूर्ण देह को, चंदन बिंदु यथा माने जैसे, आह्लादयति माने आह्लादित करता है, तथा जीवोपि प्रकाशयति, वैसे जीव भी एक देश में स्थित होकर समग्र देह को प्रकाशित करता है। अतः कृत्स्न शरीरे सुखाद्य अनुभवो न विरुध्यते, इसलिए समग्र शरीर में सुख आदि पद से दुख, सुख दुख शीत शैत्य उष्णता आदि का अनुभव हमको होता है। गुरु भाई आ गई ना, क्योंकि हमारे पूरे देह में आत्मा का प्रकाश है, आत्मा उसे अभिज्वलित कर रहा है। अथवा आप यूं समझिएगा, मस्तिष्कगत हमारा जो हृदय है उसके बारे में जी सब नस का कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल आप समझ गए। अच्छा, यही जैसे कहना चाह रहा चंदन हूं। का आप बताएं कि अगर यहाँ पर हम लगा लिए तो फिर ठंडी सब जगह। देखिए इनका तात्पर्य ये है, अनुभूति हमको होती है, जैसे क्यों अनुभव करने वाला तो चेतन है, ये तो जड़ के अनुभव करेगा। अच्छा। उस चेतन को अनुभूति हो रही है और उसका प्रकाश पूरे शरीर में है। आप समझ गए ना, कांटा तो लगा पैर में लेकिन पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है उस समय। कांटा लगे तो पूरे शरीर में ये सब प्रक्रिया क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि वह प्रकाश उसका विद्यमान है। आत्मा का जो है चैतन्य गुण वहां पर विद्यमान है, इसलिए अचेतन पूरा शरीर चेतनवत प्रतीत होता है उसी आत्मा की सत्ता के कारण। सतम चैका हृदयस्य नाड्य तासाम मूर्धानम अभिनिश्रितैका तयोर्ध्वमायन अमृतत्वमेति, है ना। इसका ये उपनिषद का है, इसमें नहीं होगा और होगा तो मैं नहीं कह सकता। सतम चैका हृदय से नाड्य, 101 नाड़ियां हृदय से निकल के पूरे शरीर में जाती हैं और वो नाड़ियां ज्ञानवाहा होती हैं। ज्ञानवाहा, ज्ञान का वहन वही करती हैं। पैर में कांटा लगा, तुरंत उनके द्वारा जीवात्मा को पता चल गया। आप समझ गए ना, यही इसका भाव है। तो अब इसमें हम क्या लिखे हैं, अविरोध चंदनवत, यही है ना। अविरोध, विरोध नहीं होता चंदन के समान, चंदनवत चंदन के समान। प्रश्न उपस्थित होता है कि अणु परिमाण जीव देह के एक भाग में स्थित होता है, तब संपूर्ण देह में सुख दुख आदि का अनुभव कैसे करेगा? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि एक देशस्थ जीव भी समस्त शरीरगत अनुभव को करता है। जैसे शरीर के एक भाग में स्थित चंदन संपूर्ण देह को आनंदित करता है, उसी प्रकार मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश जो कि दोनों भ्रू, ये भौं, दोनों भ्रुकुटियों भौं के मध्य में है, वहां जीव का निवास है। जीव के निवास हृदय से सभी ज्ञानवाहा नाड़ियों का, जो कि समस्त देह में फैली हुई हैं, संबंध है। अतः समग्र देह में होने वाली क्रिया का अनुभव जीव को होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नम लोकमिमं रवि, जैसे इस समग्र लोक को एक ही रवि सूर्य प्रकाशित कर देता है, उसी तरह से क्षेत्रम माने इस देह को, क्षेत्री माने जीवात्मा, क्षेत्री माने जीवात्मा, क्षेत्र का स्वामी क्षेत्री,
है ना। तथा माने उसी तरह से कृत्स्नम क्षेत्रम समग्र देह को प्रकाशित करता है। हे भारत, भगवत गीता। अब ये पता नहीं मैंने ये कौन से अध्याय का कौन सा ये नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये है। जैसे एक स्थान पर स्थित सूर्य इस समग्र लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर रूप समस्त क्षेत्र को एक जगह स्थित क्षेत्रीय जीवात्मा प्रकाशित करता है। अतः जीव अणु परिमाण वाला ही है। गुरु भाई आ गया ना, ये प्रमाण हो गए। बस आइए 4 इतना ही रहने दीजिए। 5 हो गए। कितना समय हुआ? 40।